हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हमारा ये 17वीं क्लास है, जिसमें हम अभी तक अ, निर्गुण धारा भक्ति काल को देख रहे थे। उसमें हम निर्गुण धारा पर पहुंचे हुए थे। तो निर्गुण धारा का जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा है, उसको हमने कल पढ़ा हुआ था। जायसी को, कुतुबन, मंझन और जायसी को हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उस्मान को। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आते हैं उस्मान। उस्मान जो है, ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। तो अगर प्रश्न बने कि उस्मान किसके शासन काल में थे, तो उस्मान जो थे वो जहांगीर के शासन काल में थे। और ये गाजीपुर के रहने वाले थे। ठीक, कहाँ के थे? गाजीपुर के। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। एक सेकंड। तो उस्मान जो थे ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम क्या था? शेख हुसैन था। पिता थे शेख हुसैन, पिता का नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और उस्मान कितने भाई थे? 5 भाई थे। और इनके भाइयों के नाम भी थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। उस्मान का उपनाम क्या था? तो उस्मान का जो उपनाम था वो था मान। और ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो पूछा जाए कि उस्मान किसके शिष्य थे, तो हाजी बाबा के। इन्होंने चित्रावली कब लिखी थी? तो चित्रावली का समय है 1613 ईस्वी में। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो पुस्तक के आरंभ में जो कवि ने स्तुति की है, उसके बाद क्या लिखा है? पैगंबर और 4 खलीफों की, फिर बादशाह जहांगीर की और शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो जहांगीर की भी प्रशंसा इस चित्रावली में मिलती है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है। उस्मान ने अपना परिचय दिया है इन पंक्तियों में। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सिखा। देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। वचन समान सुधा जग नाही, जेहि पाए कवि अमर रहाहि। मोहु चाउ उठा पुनिहिए, होउ अमर यह अमृत पिए। आगे कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदखसा, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजी के द्वीप में पहुंचना। तो ये प्रश्न भी बनता है कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है चित्रावली में। बलन दीप देखा अंग्रेजा, कहाँ जाई जही कठिन करेजा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। किसका अनुकरण किया है? जायसी का। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। कथा एक में हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। अब कथा का सारांश। कथा का सारांश ये है कि नेपाल के राजा धरणीधर पंवार ने
पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। तो नेपाल के राजा थे धरणीधर पमार। उन्होंने कठिन व्रत किया शिव पार्वती का, फिर उन्हें सुजान नामक एक पुत्र हुआ। ठीक। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल गया और देव प्रेत की मढ़ी में जा सोया। देव यानी प्रेत की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। तो चित्रावली कौन थी? रूपनगर की राजकुमारी थी। और अपने साथ सुजानपुर को भी लेता गया और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो गया। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली की जो घटना थी वो स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर के उसको राजधानी में ले गए, पर वहां वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उस मढ़ी में गया और वहां बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। तो चित्रावली का जो नायक सुजान है उसका सहपाठी कौन था? तो सहपाठी था सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण। ये ध्यान रखेंगे, सुबुद्धि ब्राह्मण उसका सहपाठी था। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की। तो चित्रावली की माँ कौन है? चित्रावली की माँ है हीरा। ये जो मेन पात्र आ रहे हैं इनके नामों को ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे एक जगह। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने एक कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहां उसे एक अजगर निगल गया, पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा और उसने घबरा कर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। तो इसमें दूसरी नायिका कौन है? कमलावती है। कहाँ की रहने वाली है वो? सागरगढ़ नामक नगर की है राजकुमारी कमलावती। उनकी फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। तो सोहिल नाम का कोई राजा है, इसका भी नाम चित्रावली में आया है, सोहिल। ठीक, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है ये भी। किस राजा का वर्णन है? तो सोहिल का। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर
सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने यह समाचार द्वेष बस रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा और उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बना करके भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। सागरगढ़ की जो कमलावती थी वो सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बना करके भेजती हैं, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम की याद दिलाई। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा। तो सुजान कुमार कहाँ का था? नेपाल का था, और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। तो ये बहुत ज्यादा कहानी जो है कल्पित लगती है, यथार्थ इसमें बहुत कम है, कल्पित ही जान पड़ती है, ये पढ़ने से ही पता चल रहा है। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको याद रखना है सभी को। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। उस्मान ने किसका अनुकरण किया है? जायसी का। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों अर्धालियों के पीछे एक दोहा रखा है। जायसी के पहले के जो कवि थे, जैसे कुतुबन थे, मंझन थे, इन लोगों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। तो पद्मावत में और चित्रावली में 7-7 चौपाइयों के बाद दोहे रखे गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देख देत हों आपन अंसा, अब तोरे हुई हों निज बंसा। कमलावती और चित्रावली ये दोनों अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। किसके रूप में कल्पना की गई है? अविद्या और विद्या के रूप में, कमलावती और चित्रावली को। और सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। सुजान को किस रूप में कल्पित किया गया है? ज्ञानवान के रूप में। तो साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या यानी सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं। पंक्ति उस लिखी गई है कि सरवर ढूंढ सबय पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं। निकसी तीर भई बैरागी, धारे ध्यान सुख बिनवय लागी। गुपुत तो ही पावही का जानी, परगट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारों वेदु, रहा खोज पै पाव न भेदु। हम अंधी जहि आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा। कौन सुठाऊं जहां तुम नाही,
हम चख ज्योति न देखहि काहि। पावै खोज तुम्हार सो जेहि दिखरावहु पंथ, कहा होई जोगी भय और बहु पड़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। षट ऋतु का वर्णन भी इसमें किया गया है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम रंग भूला। चित्रावली से है, ये सब ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम रंग भूला। आहि कहाँ सो भंवर हमारा, जेहि बिनु बसत बसंत उजारा। रात बरन पुनि देखि न जाई, मानहु देवा देहु दिसिलाई। रतिपति दुरद ऋतुपति बली, कानन देह आई दलमली। तो ये थे चित्रावली की कहानी, पढ़ी हम लोगों ने। अब हम देखेंगे शेख नबी को। किसको? शेख नबी को। तो शेख नबी जो थे, ये जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के थे शेख नबी? जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। 1676 में, अगर इसको हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, 57 वर्ष घटाएंगे 1676 में, 1619 ईस्वी में इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। शेख नबी ने ज्ञानदीप नाम की रचना लिखी, जिसमें राजा ज्ञानदीप है और रानी देवजानी है। ध्यान रखेंगे, इनके पात्रों को पूछा जाता है। आगे, यही प्रेमागी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है, तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। तो शुक्ल जी जो थे, वो प्रेम गाथा की परंपरा की समाप्ति कहाँ से मानते हैं? शेख नबी की रचना से। शुक्ल जी ने शेख नबी से ही प्रेम गाथा की परंपरा की समाप्ति मान ली है। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई, उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है। कासिम शाह, ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। 1788, और अगर हम ईस्वी में इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1731 ईस्वी। 1731 में वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर, कासिम शाह ने क्या लिखा? हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ, इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है। तो इनकी पंक्तियां देखते हैं कासिम शाह की। ठीक, ये कासिम शाह दरियाबाद के रहने वाले थे और ये 1731 ईस्वी के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी थी और इसके पात्र जो थे, नायक नायिका राजा हंस और रानी जवाहिर थी। पंक्तियों को देखते हैं। मुहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू, कामन गुण ओहि केर बखानू। छाजे पाट छत्रा सिर ताजू, नामहि शीस जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंत ओहि कीन विधाता। दरबवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खडग महसूरा। अपना परिचय इन शब्दों में किया है, परिचय दिया है उन्होंने इन पंक्तियों में कि दरियाबाद मांझ मम ठाऊं, अमानुल्लाह पिता करनाऊं। पिता कौन थे इनके? अमानुल्लाह थे, कासिम शाह के। दरियाबाद में इनका जन्म हुआ और अमानुल्लाह पिता थे। तहवा मोहि जन्म विधि दीन्हा, कासिम नाम जाति करहीना। तेहू बीच विधि कीन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भये सब
होई। कथा का सार कवि ने यह दिया है कि कथा जो एक गुपुत मह रहा, सो परगट उघारी मैं कहा। हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सो दई सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानु, तेहिगर हंस भये जस भानु। आलम शाह चीन प्रतिभारी, तेहिगर जन्मी जवाहिर बारी। ये इन्होंने कथा का सारांश दिया है यहाँ पर पंक्ति के द्वारा। तेहि कारण वहु भयो वियोगी, गयो सुछाणी देश होई जोगी। अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग मह यह गयो बखानी। सो जुन ज्ञान सो सुनि ज्ञान, कथा में कीन्हा, लिख्यो सो प्रेम रहे जग चीन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। तो कासिम शाह की रचना को शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये बहुत निम्न कोटि की है। अब हम देखते हैं नूर मोहम्मद को। इसको नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। किसके शासनकाल में थे? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर पड़ता है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो, भादो कहाँ है? जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वारिस न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। तो नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है सबरहद। सबरहद कहाँ पर है? जौनपुर और आजमगढ़ की सरहद पर। कहाँ रहने लगे थे ये? अपने ससुराल भादों, भादों जिला आजमगढ़। ससुर इनके थे शमसुद्दीन, उनको कोई वारिस नहीं था, तो ससुराल में रहने लगे थे। आगे, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोस्तुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। तो फारसी में इन्होंने क्या लिखा था? एक दीवान, ये रचना है इनकी, एक दीवान और रोस्तुल हकायक। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। तो इन्होंने इंद्रावती नाम का एक सुंदर आख्यान यानी कि कहानी लिखी थी। कब लिखी? संवत 1801 में। और अगर ईस्वी में देखें तो ईस्वी में इसे कन्वर्ट करेंगे 1801, इसका हो जाएगा 1744 ईस्वी। ठीक, 1744 ईस्वी में इन्होंने इंद्रावती नाम का एक आख्यानक काव्य लिखा, जिसमें कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नायक कौन है? राजकुंवर है, कलिंजर का रहने वाला है। कहाँ का राजकुमार है ये? कलिंजर का। और इंद्रावती है आगमपुर की राजकुमारी। इन दोनों की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथमानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। उन्होंने मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। करो मोहम्मद शाह बखानू, है सूरज दिल्ली सुल्तानू। धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। बहुते सला तीन जग केरे, आय सहास बने हैं चेरे। सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार से बांधी है। मन दृग सो इक राति मझारा, सूझ परा मुहि सब संसारा। देख्यो एक नीक फुलवारी, देख्यो तहां पुरुष और नारी। दो मुख शोभा बरन न जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई। तपी एक देखो तिहि ठाऊं, पूछो तासो तिनकर नाऊ। तो ये सब कहाँ से ली गई हैं? इंद्रावती से है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। मन दृक्सो एक राति मझारा, देखो एक नीक फुलवारी, दो मुख शोभा बरन न जाई। ठीक है, आगे।
कहा अहै राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती, कुंवर कलिंजर रास, प्रेम हुते दो नह कह, दीन्हा अलख मिलाए। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पांच पांच चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। तो जायसी ने और उस्मान ने पद्मावत में और चित्रावली में तो सात सात चौपाइयों के बाद दोहा है, लेकिन नूर मोहम्मद ने पांच पांच चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा हुआ है, जैसे कि मृगावती और मधुमालती में है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ठीक। प्रेम काव्य परंपरा का तो शेख नबी वाला मानते हैं, लेकिन सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ शुक्ल जी इंद्रावती को मानते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। कौन कहता है? शुक्ल जी इंद्रावती के लिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। ये फारसी अक्षरों में लिखा मिला है। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है, जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी रचना करने पर नूर मोहम्मद को उपालंब सुनने को मिलता था? तो इंद्रावती रचना करने के बाद उन्हें उपालंब सुनने को मिलता था। उन्होंने यह सफाई दी है अनुराग बांसुरी में। कहते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। मन इस्लाम मेरी किले माजो, दीन जेवरी करकस भाजो। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्ता वनहारा। तहाँ दूसरो कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काज न आवे। जानत है वह सृजनहारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, मन इस्लाम मेरे किले में जो। ये किसमें है? अनुराग बांसुरी से है। इसका तात्पर्य यह कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। ठीक। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान जो थे वो हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। कब? 1800। संवत 1800 को अगर ईस्वी में बदलते हैं तो ये हो जाता है 1743 ईस्वी। हिंदी हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। हिंदी जो थी वो हिंदुओं के लिए छोड़ करके मुसलमान जो थे वो अपने पढ़ने लिखने की भाषा फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा। छाण फारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। तो ये तो हमने पढ़ा इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना। अब हम देखते हैं अनुराग बांसुरी को। अनुराग बांसुरी, जिसका रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1800 संवत 1821 है और ईस्वी में 1764 ईस्वी में लिख देते हैं। ईस्वी में होगा 1764 ईस्वी। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि कभी कभी ईस्वी में पूछ लेता है और कभी कभी शुक्ल जी ने तो संवत में दिया है, तो संवत में भी रचनाएं पूछी जा सकती है। दोनों को ध्यान रखना है। ठीक। तो इंद्रावती 1744 में और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में। इसी में अगर हम 57 जोड़ देंगे तो संवत निकल जाएगा। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। और सभी कवियों ने चौपाई के बाद दोहा रखा है, लेकिन नूर मोहम्मद ने क्या किया है? चौपाइयों के बाद
बरवय रखे हैं। ठीक। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक मूरतिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेह ठाऊं। का बरनऊ वह नगर सुहावन सब मन भावन। इह शरीर सुहावन मूरतिपुर, इह जीव राजा जीव जाहु न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा। तो ये सब पंक्तियां कहाँ से हैं? अनुराग बांसुरी से हैं। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वांत समाना। सरल सरन जो सो पग धारे, नगर लोग सुधो पग करे। वक्र पंथ जो राखे पाऊ, वह अधव सब होई बटाऊ। रहे संघाती ताके पत्तान ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चित्त दुई सखा सरेख, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखि महासुख पावे। अहंकार तेहि तीसर सखा निरंतरा, रहे उचार के अंतर नय सुख अंतरा। अंतःकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। बरन न पारो सुंदर ताई, सकल सुंदरी देख ल जाई। सर्व मंगला देख असीस, चाहे लोचन मध्य बई से। कुंतल झारत फांदा डारे, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मंजु रूप वह दारा, रूप गर्विता जगत मझारा। प्रीतम प्रेय पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। तो देखो ये चौपाइयां हैं और इनके बीच बीच में बरवे रखे हैं। सदा न रूप रहत है अंत न साय, प्रेम रूप के ना सही ते घटी जाए। तो ये बरवे है और ये ऊपर चौपाइयां हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो को, हृदय स्रोत खुला जहीं होई। निसरत नाद बारूनी साथा, सुन सुधि चेत रहे के ही हाथा। सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मुहम्मदी जन की बोली, जामे कंद न बातें भोली। बहुत देवता को चित हरे, बहु मूर्ति औंधी हुई परे। बहुत देवहरा टहाई गिरावे, शंखनाद की रीत मिटावे। जहाँ इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। शुक्ल जी बताते हैं कि जो ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा है, इसमें सभी कवि क्या थे? मुसलमान कवि थे। केवल एक हिंदू मिला है। कौन? सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू, जो शाहजहां के समय में था। और इनकी रचना क्या थी? नल दमयंती कथा कहानी लिखी थी इन्होंने, नल दमयंती कथा। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा इनका उल्लेख योग्य है। तो यह सब बाद की रचनाएं मिलती हैं जिनका शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। यूसुफ जुलेखा जो थे, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे शेख निसार। इन्होंने लिखी थी यूसुफ जुलेखा। ठीक। तो भक्ति काल की निर्गुण धारा का हमने प्रकरण 3 प्रेम मार्गी सूफी शाखा आज हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद आएंगे हम प्रकरण 4 पर। सगुण धारा स्टार्ट होगी, इसके बाद सगुण धारा हम देखेंगे। ठीक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।